नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। सावन का पहला सोमवार है, पवित्र सोमवार है और आज शिवालयों में, देवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में आज सुबह से ही जो तमाम तीर्थयात्री थे, उन्होंने देश विदेश से जो वहां पे तीर्थयात्री आए थे, उन्होंने वहां पे जल चढ़ाया। और इस वक्त हम रुद्रप्रयाग के सबसे नज़दीकी तीर्थ कोटेश्वर महादेव तीर्थ में मौजूद हैं और यहाँ की जो पवित्र गुफा है, उस गुफा में आप देख सकते हैं लाइन सुबह से ही श्रद्धा लाइन लगी हुई है और लाइनबद्ध जो यहाँ पे स्थानीय पुलिस है, कोतवाली पुलिस है, उसके द्वारा तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको चाक चौबंद किया जा रहा है। और श्रद्धालुओं को एक एक करके जो यहाँ का पवित्र गुफा है उसमें जलाभिषेक करने के लिए लाइन लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और अगर पीछे तक देखेंगे तो इस लाइन का कहीं अंत नहीं होता है। आप पीछे तक देखेंगे तो लंबी श्रृंखला आपको नजर आएगी और सुबह से ही इसी तरह से कतारबद्ध यहाँ पे श्रद्धालु हैं। और जो पावन सोमवार है सावन मास का, इसको माना जाता है कि बहुत शुभ और काफ़ी अच्छा ये होता है। इस दिन जो भी श्रद्धालु शिवालय में जलाभिषेक करता है, भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, ऐसा विश्वास श्रद्धालुओं का होता है। यहाँ पे जो तमाम तीर्थयात्री हैं उन सभी में कितने आप? हाँ जी, ये श्रीनगर सिरकोट। अच्छा, आज सावन महीने का सोमवार है, आप लोग जलाभिषेक करें, कितनी श्रद्धा रखते हैं भगवान को? बहुत ज्यादा। शिव शंकर तो इष्ट देवता है हमारे जी। तो श्रीनगर से आप यहाँ पर आ रहे, कोटेश्वर को लेकर क्या मान्यता, क्या हर साल आते हैं या पहली बार आए? नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ यहाँ। तो पहली बार? हाँ जी। चलिए, तो इसी तरह से देखते हैं बहुत सारे श्रद्धालु। मैम कहाँ से आ रहे हैं? श्रीनगर से आ रहे हैं। श्रीनगर से? हाँ जी। कैसा लग रहा है? आप अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत श्रद्धा से आ रही है। मैम, और मैम क्या नाम है? मंजू अस्वाद। कहाँ से आ रही? श्रीनगर से। सारे श्रीनगर वाली टीम है? हाँ, ये श्रीनगर वाले टीम है। अच्छा, तो कोटेश्वर को लेकर क्या मान्यता है, किस तरह से देखते हैं धाम को? बहुत अच्छा लगता है। मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ, तो बहुत अच्छा। इस बार बहुत भीड़ भिड़ाक हो रखी है और बहुत अच्छे ढंग से खूब अच्छा बन गया। यहाँ पहले नहीं था ऐसा। एक बार पवित्र गुफा के दर्शन हम आपको करवा देते हैं। ये गुफा है कोटेश्वर महादेव की गुफा और यहीं से जो पांडव कालीन मान्यताएं ही इस गुफा से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं, अंदर हम बहुत कैमरा नहीं ले जाएंगे, लेकिन बाहर से आपको जरूर दर्शन इस गुफा की करवाएंगे, क्योंकि कैमरा मंदिर समिति के जो नियम है उसके अनुसार कैमरा गुफा के अंदर वर्जित है। लेकिन आप देख सकते हैं सुबह से 4 बजे से ही इसी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और हर साल श्रावण महीने में इसी तरह से कोटेश्वर महादेव में भारी भीड़ रहती है। और उसके आसपास रुद्रप्रयाग जिले के आसपास, क्योंकि रुद्रप्रयाग को रुद्र की भूमि भी कहा जाता है, और रुद्रप्रयाग के जो आसपास के तमाम छोटे बड़े देवालय हैं वहाँ पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार जाते हैं, शिव से मन्नतें मांगते हैं और शिव का जो लिंग है उसमें जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र शिव को चढ़ाते हैं। उसके अलावा जो पवित्र अलकनंदा नदी के पावन तट पर ये शिव धाम बसा हुआ है, तो इस वजह से जो पावन अलकनंदा नदी का जल है उसका अभिषेक भगवान को करवाया जाता है। और आप देख सकते हैं सुबह से इसी तरह से कोशिश करेंगे कि पीछे की तरफ। महाराज जी, सुबह से कितने बजे से ये भीड़ लगी हुई है? भीड़ 4 बजे से ही। अच्छा, 4 बजे से। तो आपकी ड्यूटी यहाँ गुफा पे है, तो आप ही यहाँ पे दर्शन वगैरह करवाते हैं, जलाभिषेक करवाते हैं। तो बड़ी संख्या में आज तो बहुत भीड़ आ रखी है। बहुत भीड़ है। हर साल इसी तरह से रहती है? हर साल इसी तरह रहती है? इसी तरह। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो और सोमवार आने हैं। और तो 4 सोमवार और हुआ है। हाँ, तो सबसे ज्यादा भीड़ आखिरी सोमवार को रहती है? हाँ, आखिरी सोमवार, लास्ट सोमवार, फर्स्ट और लास्ट को। को तो पहले और लास्ट हम आगे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह बहुत सारे लोग हैं श्रद्धालु। सर, क्या नाम है आपका? मैं परम सिंह पंवार और आज पहला सोमवार है जी। पंवार जी, सावन के महीने में आज कितनी मान्यताएं इस धाम से जुड़ी हुई है? प्राचीन मान्यता है सर इसकी, और बहुत युगों से ये चल रहा है और भक्तों की बहुत भीड़ है आज। तो आप भी आज आए हैं? हाँ जी जी। तो अभी तो आज पहला सोमवार है। पहला सोमवार, आगे और सोमवारों को भी आते रहेंगे जी। आप देख सकते हैं ये बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ है। और क्योंकि
कोटेश्वर महादेव की जो पावन गुफा है उसमें हर साल इसी तरह से श्रावण मास में श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं और वो भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और आप देखेंगे ये लाइन इसी तरह से बड़ी संख्या में सुबह 4 बजे से, प्रातःकालीन 4 बजे से ये लाइन लग गई थी और अभी तक इस लाइन का अंत नहीं हो रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और जैसे हम शुरुआत से कहते आए हैं कि कोटेश्वर महादेव में हर वर्ष श्रावण महीने में इसी तरह से जो आसपास के तमाम ग्रामीण लोग हैं और केवल आसपास के नहीं बल्कि दूर दूर से, जैसे मैंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी करवाई तो श्रीनगर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो तमाम रुद्रप्रयाग कोतवाली पुलिस है, चाहे जल पुलिस है, वो तमाम सुरक्षा की दृष्टि को लेकर यहाँ पे चाक चौबंद है क्योंकि अलकनंदा नदी अपने उफान पे है। बहुत ज़्यादा आजकल इसमें पानी है, जल भराव इसमें हो रखा है, तो इस वजह से काफ़ी ऊपर ये आ रखी है और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है कि किसी भी तीर्थयात्री के साथ कोई अनहोनी ना हो। इस लिहाज से आप देखेंगे तो यहाँ पे जो तमाम जल पुलिस है, रुद्रप्रयाग कोतवाली पुलिस है, DDRF की टीम है, SDRF की टीम है, जो तमाम सुरक्षा के लोग हैं वो यहाँ पे मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि उन्होंने तमाम जो यहाँ पे रस्सियाँ हैं, नदी के किनारे ये रस्सियाँ लगाई गई हैं ताकि कोई भी तीर्थयात्री जल लेते समय उसके साथ कोई अनहोनी ना हो। इस लिहाज से आप देखेंगे तो ये तमाम इंतजामात कर रखे हैं और क्योंकि ये नदी तट वाला पावन तीर्थ है, यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं, गंगा जल भी लेते हैं, इसलिए जो श्रद्धालु हैं उसके सुरक्षा के दृष्टिगत ये तमाम इंतजामात किए गए हैं। आप देखेंगे भारी संख्या में और लाइन यहाँ तक लगी हुई है। हमारे साथ पुरोहित जी हैं, बातचीत। सर, सावन महीने का पहला सोमवार है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजामात किए गए? यहाँ पर एक तो यहाँ पे हमारे जल पुलिस लगी हुई है और बाकी हमारे सुरक्षा के लिए यहाँ पे सभी महिला कांस्टेबल भी हैं और सभी यातायात व्यवस्था के लिए भी लगी हुई है। और यहाँ पे लाइन लगा करके, सिंगल लाइन लगा करके, लाइन में देख रहे होंगे आप, सभी लोगों को हमने लाइन में लगा रखा और एक एक करके जो है यहाँ पे जलाभिषेक लोग कर रहे हैं। सर, सुबह से ही इस तरह से भीड़ है, लगातार भीड़ बढ़ रही है? लगातार भीड़ बढ़ रही है और अभी भी भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटे और बढ़ती जाएगी, फिर तो घटना शुरू होगी, मुझे लग रहा है, ऐसा लगता है। आज तो पहला सोमवार है, आने वाले अभी 4 सोमवार हो रहे हैं, लगातार इसी तरह से चौकसी रहेगी पुलिस? बिल्कुल, पुलिस की तरफ से कोई मतलब पूरी व्यवस्था रहेगी, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने की। कोई ट्रैफिक को लेकर क्या कर रखा है, किस तरह से ट्रैफिक को मैनेज, क्योंकि भीड़ काफ़ी है और सिंगल रूट यहाँ पे है, तो इसलिए ट्रैफिक प्लान क्या है? हाँ, ट्रैफिक प्लान का ये है क्योंकि यहाँ पे जो रुद्रप्रयाग से और यहाँ मंदिर तक आने का जो मार्ग है, सड़क मार्ग है, ये एकदम सिंगल रूट है, तो इसमें क्योंकि ज़्यादा इसी ट्रैफिक एक दोनों साइड का चलेगा तो वो चल नहीं सकता है, तो इसलिए हमने जो है रूट को डाइवर्ट कर रखा है, यानी 1 वे कर रखा है। तो जो रुद्रप्रयाग की तरफ से जो यहाँ पे आएंगे वो यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं सीधे, लेकिन जब यहाँ से जाने वापस जाएंगे तो ये इधर से कलेक्ट्रेट वाले उससे घूम करके, विकास भवन होते हुए घूम करके जाएंगे। तो ये चारों इस महीने ये ट्रिप प्लान लागू रहेगा सोमवार? ये पूरा प्रत्येक सोमवार को लागू रहेगा। जो हमारे साथ श्रद्धालु जुड़े हुए हैं तो वो अगर ट्रैफिक प्लान के हिसाब से, जैसे पुरोहित जी ने यहाँ पे बताया कि जो रुद्रप्रयाग से आने वाले तीर्थयात्री या श्रद्धालु हैं वो डायरेक्ट आ सकते हैं, अगर उनको वापस जाना है तो विकास भवन कलेक्ट्रेट होते हुए उनको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 1 वे किया गया है इस ट्रैफिक प्लान। उसके अलावा सुरक्षा की दृष्टिगत कोतवाली पुलिस, जल पुलिस और जो सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ पे तमाम इंतजामात हैं वो पूरे किए गए हैं। और किसी भी तरह से, क्योंकि नदी किनारे वाला ये तीर्थ है, कोई अनहोनी श्रद्धालुओं के साथ ना हो, इसके दृष्टिगत सुरक्षा के पूरे इंतजामात पुलिस की तरफ से यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर भीड़ की हम बात करें तो तीर्थयात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार सुबह से इसी तरह से तीर्थयात्री लगातार इस धाम में आ रहे हैं और केवल कोटेश्वर धाम नहीं बल्कि अगर रुद्रप्रयाग जनपद के अन्य तीर्थों की बात भी करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ मंदिर, गुप्त काशी की बात करें, बाबा केदारनाथ की बात करें, या फिर जो अन्य तुंगनाथ धाम है या रुद्रनाथ मंदिर जो संगम पे स्थित है वहाँ की बात करें, तो तमाम तीर्थ जो देवालय हैं वहाँ पे इसी तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। लेकिन खास तौर पे कोटेश्वर की अगर बात करें तो कोटेश्वर में सबसे ज़्यादा
तीर्थ यात्री आते हैं इस धाम को, बहुत सारी मान्यताएं इसको लेकर हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे कि लगातार ये श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है, किस तरीके से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं? सर हम कर्णप्रयाग से। अच्छा, कर्णप्रयाग से आए। मैं जैसे बता भी रहा था कि केवल रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि अन्य जनपदों से भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। तो आज सावन है, जल चढ़ाने के लिए कब पहुँचे थे आप? अभी आए एक घंटा हो गया। अच्छा, 1 घंटा। जी। कितना मानते हैं भगवान से? ये अब लोग कावड़ लेने यूपी महाराष्ट्र वहाँ से आ रहे हैं। हमको तो यहाँ पे कावड़ भी मिल रहा है और शिव जी भी स्वयं विराजमान है। अच्छी खुशी हो रही है यहाँ पर आके। बिल्कुल खुशी हो रही। कहाँ से आए हैं आप? कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग से हैं आप? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी चढ़ाएंगे आप? हाँ, पानी चढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं ये तमाम मुस्कुराते हुए चेहरे, बहुत श्रद्धा शिव के प्रति रहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम महादेव मौला रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं। तो बहुत देर में आए आप? लाइन लगी है बहुत, हमको जो है 1.5-2 घंटा हो गया। अच्छा, 1-2 घंटा हो। तो आप पानी आप चढ़ाएंगे? 2-2 घंटे हो गए। 2 घंटे बहुत ज्यादा भीड़। हाँ, बहुत भीड़ है यहाँ पे। सावन महीने में तो लगभग हमेशा आप तो देख आज शुरू का दिन है, बहुत भीड़ है। हाँ, 2.5 घंटा हो गए हमको यहाँ पे। पुराने सालों में भी ऐसे ही रहती थी भीड़? हाँ, भीड़ रहती थी भाई, इतनी नहीं रहती थी। हाँ, अब की बार बहुत ज्यादा है भीड़। तो श्रद्धालु ज्यादा? हाँ, भगवान के प्रति लोग बहुत ज्यादा आने। मैम कहाँ से आए हैं आप? भैया आपके न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम रुद्रप्रयाग महादेव मौला से आ रखे हैं। अभी हमें बहुत संख्या में भीड़, 1.5 घंटा हो गया हमके लाइन में। हाँ, धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। चलिए, तो आप देख सकते हैं जो ये मुस्कुराते चेहरे हैं, आज इतनी खुशी है क्योंकि भगवान के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा श्रद्धा रहती है। यही वजह है कि लोग सुबह से ही भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, इस तरह से लाइनों में खड़े हुए हैं। और इस तरीके से लगातार हम आपको अन्य अपडेट भी देते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। खबर को शेयर करें ताकि अन्य श्रद्धालुओं तक भी ये पहुँचे। और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक प्लान कोटेश्वर को लेकर है उसका ट्रैफिक प्लान भी आप देखें, क्योंकि अगर आप आने वाले दिनों में इस तीर्थ में आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये है कि अगले महीने हम करवाएंगे, नगर वाले करवा देंगे।